Myself Ansu Kumar Gupta. In this video, I work as your मैथमेटिक्स मेंटोर। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रेडिकल्स के बारे में, और जहाँ तक ये हमको याद है कि हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रेडिकल्स और क्या पढ़े थे मेरे भाई, और टाइप्स ऑफ सर्ट पढ़े थे हमको लगता है, और इक्वालिटी ऑफ मिक्स सर्ट आपको बताए थे, लॉ ऑफ रेडिकल्स आपको अच्छे से बताए थे। आज का लेक्चर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ सर्ट्स के बारे में। ठीक है, आज का लेक्चर रहेगा ऑर्डर ऑफ सर्ट। तो आज का जो टॉपिक कवर करेंगे हम पहले उसको लिख देते हैं। टुडेज आज का जो टॉपिक रहेगा मेरे भाई, आप लोग देखिएगा, टुडेज टॉपिक टू बी कवर्ड। आज हम क्या क्या करेंगे देख लीजिएगा आप इस लेक्चर में। पहला आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ सर्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, पहला आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ सर्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट। ठीक है, या प्योर सर्ट या मोनोमियल सर्ट। ठीक है मेरे भाई, आज पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे मेरे भाई। आज पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट। इसके बाद पढ़ेंगे मेरे भाई कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट्स। कंपाउंड सर्ट जान रहे होंगे आप लोग किसको कहते हैं। दोनों टर्म क्या हो, दो या दो से ज़्यादा सर्ट्स हो, और जो है दो या दो से ज़्यादा टर्म हो। ठीक है, और जो है जितना भी टर्म है हर एक टर्म में क्या होना चाहिए, सर्ट्स रहना चाहिए, मतलब इरेशनल नंबर रहना चाहिए। कंपैरिजन ऑफ क्या बोले मेरे भाई, कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट। ठीक है, कंपाउंड सर्ट का कंपैरिजन कैसे करेंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट, COMPOUND कंपाउंड सर्ट्स, कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट्स। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट, कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट। इसके बाद पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन, SUBS सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप लोग जुड़ करके रहिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा हमको कमेंट करके हमसे पूछिएगा। ठीक है, अपने आप सेवा करने का हमको एक मौका दीजिएगा, ताकि हम गौरवान्वित भी कर सकें कि जो है हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स देखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स देखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, DIVISION, डिवीजन ऑफ सर्ट्स। ठीक है मेरे भाई, तो इतना सारा चीज़ को जो है ये लेक्चर में कवर किया जाएगा। इसके बाद जो है आगे आपका रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो बना के डालेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा। इसके बाद रहेगा रेशनलाइजिंग ऑफ मिक्स सर्ट्स, कंजुगेट ऑफ द सर्ट ऑफ द फॉर्म √a + √b। ये सब अगला लेक्चर में। आज जो हम कवर करेंगे, पहला देखेंगे ऑर्डर ऑफ सर्ट। ठीक है, सर्ट का क्या ऑर्डर रहता है। ठीक है, इसके सर्ट को हम कैसे कंपैरिजन करते हैं। जो मोनोमियल सर्ट है, प्योर सर्ट है। ठीक है, उसको प्योर सर्ट आप लोग पूछिएगा मत किसे कहते हैं, जिसको नहीं पता है प्योर सर्ट किसे कहते हैं, कंपाउंड सर्ट किसे कहते हैं, एक पूरा टॉपिक बना के डाला हुआ गया है। टाइप ऑफ सर्ट्स आप सर्च मारिएगा, SR अंशु भगत टाइप ऑफ सर्ट, पियर्सन मैथ, IIT फाउंडेशन। आपको उसका एक सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा, आप लोग देख करके समझ के आ जाइएगा मोनोमियल सर्ट किसे कहते हैं, कंपाउंड सर्ट किसे कहते हैं। आज के जो लेक्चर में हम बताएंगे कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, कोई भी मोनोमियल सर्ट है, कंपाउंड सर्ट है, ठीक है मेरे भाई, तो उसको कैसे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो या फिर मिक्स सर्ट हुआ, उसको भी कैसे कंपैरिजन करेंगे, ये बड़ा है या नहीं, हाँ ये बड़ा है, ये बड़ा है, उसको भी कैसे कंपैरिजन करेंगे वो भी देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट देखेंगे। इतना टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, आप लोग हेडिंग दे के लिख लीजिएगा, टुडेज टॉपिक भी कवर्ड, इतना पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। 5 टॉपिक आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं।
तो हेडिंग दीजिएगा मेरे भाई ऑर्डर ऑफ सर्च, हेडिंग दीजिएगा मेरे भाई ऑर्डर ऑफ सर्च किसे कहते हैं, हेडिंग दीजिए। चलिए बताते हैं ऑर्डर ऑफ सर्च किसे। चलिए पहला हेडिंग है आपका ऑर्डर ऑफ सर्च किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्च। पहला मेरे भाई हेडिंग देके लिखिएगा आप लोग ऑर्डर ऑफ सर्च। लिखिए मेरे भाई ऑर्डर ऑफ सर्च, पहला हेडिंग दीजिए, लिखिए ऑर्डर ऑफ सर्च, ORDER, ऑर्डर ऑफ अ सर्च। चलिए मेरे भाई हम एक चीज़ पूछना चाह रहे थे, ठीक है, पूछना क्या चाह रहे थे, जैसे कि जो भी सर्ट लिखे हम ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ क्या रहता है मेरे भाई, यहाँ क्या रहता है, जैसे कोई भी नंबर लिखते हैं उसके डिनोमिनेटर में क्या रहता है, 1 हाइट रहता है, क्या रहता है मेरे भाई, 1 हाइट रहता है, उसके हर में जो है, ठीक है, उसके हर में जो है क्या हाइट रहता है, 1 हाइट रहता है। जैसे 3 एक नंबर लिखे तो इसको 3/1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह मेरे भाई अगर हम सिंगल रूट लिखते हैं मेरे भाई, अगर हम सिंगल रूट लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है 2 जो हाइट रहता है, ठीक है मेरे भाई। अगर 3 ऑर्डर एन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेडिकल अगर हमको 3 दिखाना पड़ेगा, 4 दिखाना पड़ेगा, तो उसको हम क्या करेंगे मेरे भाई, उसको जो है वहाँ पे डिनोट करना पड़ता है। लेकिन अगर 2 रहेगा, जैसे हम रेशनल नंबर को, जैसे नेचुरल नंबर को हम एज ए रेशनल नंबर लिख सकते हैं p/q के रूप में, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर में 1 हाइट रहता है। तो उसी तरह जो है अगर हम रेडिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं मेरे भाई, उसमें जो है हम लोग √2 अगर लिखना है तो उसमें 2 हाइट रहता है। तो जैसे कि यार एक √3 आप नंबर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ रेडिकल 4 दे देते हैं। एक नंबर आप मान लीजिए √5, इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल 3 दे देते हैं। तो इसका मेरे भाई सॉरी ऑर्डर ऑफ रेडिकल, हाँ ऑर्डर, ठीक है। तो इसका सर्ट का ऑर्डर क्या हुआ मेरे भाई, सर्ट का बताइए आप लोग ऑर्डर क्या होगा। तो सर्ट का ऑर्डर मेरे भाई होगा, इसका होगा देखिए सर्ट का ऑर्डर रेस्पेक्टिवली हम क्या करेंगे, इसका 2 होगा, इसका क्या होगा मेरे भाई 4 होगा, और इसका क्या होगा 3 होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सर्ट आप लोग अच्छे से समझ गए किसको कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सर्ट क्या हो गया, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसी को हम ऑर्डर ऑफ सर्ट बोलते हैं। और रेडिकल एक्सप्रेशन में हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रेडिकल। अगर हम इसको रेडिकल एक्सप्रेशन एज ए मानेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रेडिकल। अगर सर्ट हम इसको मान लेते इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए सर्ट। क्लियर पॉइंट, क्लियर हो गया मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो गया तो आप लोग लाइक कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो जैसे कि एक नंबर हम लिखे मेरे भाई, एक नंबर लिखे √9, तो देखिएगा एक नंबर लिखे मेरे भाई √9, इसका ऑर्डर ऑफ सर्ट दे दिए हम 4, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सर्ट दे दिए मेरे भाई 4। तो इससे पूछेगा, इसमें पूछेगा मेरे भाई क्या इसका बताइए ऑर्डर ऑफ सर्ट क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा, डायरेक्ट लाजमी है कि आप लोग 4 बोल दीजिएगा। और बोलिएगा ना मेरे भाई 4 बोलिएगा ना। हम अभी बताए कि यहाँ जो लिखा हुआ रहता है रेडिकल एक्सप्रेशन में ऑर्डर ऑफ रेडिकल हो गया, लेकिन ऑर्डर ऑफ सर्ट में क्या हो गया, ये इसका ऑर्डर हो जाता है। नहीं भाई, अगर आप 4 बोलते हैं तो खैर सही होगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाने के लिए क्या किया जाता है, इसको पहले सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं ना मेरे भाई। यहाँ 4 लिख दीजिएगा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले इतना बताइए। लिख सकते हैं ना। तो हम इसको और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और जो ये जो है ऑर्डर ऑफ रेडिकल क्या आ जाएगा 1/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं ना मेरे भाई। 1/4 को हम अगर स्क्वायर रूट बनाना चाहेंगे तो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रेडिकल ऑर्डर ऑफ सर्ट में डालना चाहेंगे तो कैसे ऐसे कर सकते हैं, मतलब इतना को हम इतना लिख सकते हैं, अरे इतना को इतना लिख सकते हैं। पहले आप लोग ये बताइए, कंफर्म होकर बताइए कि तो इतना को इतना लिखे हम सही किए या गलत किए। सही किए ना, तो इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया मेरे भाई 3/1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं √3। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। तो इसका जो ऑर्डर हो गया ये होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा बताना रहेगा। तो हम कैसे बताएंगे, ऐसे करके सॉल्व करके तब बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया आप लोग को। हाँ, लेकिन अगर आप इसका ऑर्डर पूछिएगा √9 ऑर्डर ऑफ रेडिकल 4, तो इसका अगर आप ऑर्डर पूछेगा तो इसका तो 4 ही होगा, ठीक है। इसका 4 ही होगा, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ सर्ट कितना होगा मेरे भाई 4 ही होगा, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ सर्ट जो है 4 ही होगा। लेकिन आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है
कि जो है इसका ऑर्डर ऑफ सर्ट 2 नहीं होगा, मतलब रूट ऑर्डर ऑफ रेडिकल 4 और रेडिकेंड 9 जो है, अगर हम इसका सर्ट देखना चाहें तो इसका सर्ट 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 जो सर्ट नहीं बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ट, तो ऑर्डर ऑफ सर्ट 2 नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सर्ट 2 किसका है, रूट 3 का है। ऑर्डर ऑफ सर्ट किसका है, रूट 3 का। ऑर्डर ऑफ सर्ट जो है इक्वल टू किसका है, रूट 3 का है। इसका तो नहीं ना है, इसका कितना है 4। तो मेरा ये कहने का था कि हम इतना जो आपको प्रोसेस बताएं, मतलब मेरा ये कहने का था कि इसको हम ऐसे करके तोड़ सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ला सकते हैं, ठीक है। मेरा ये कहने का ठीक है मेरे भाई। ऑर्डर ऑफ सर्ट समझ गए। जैसे अच्छा आप लोग को 1-2 क्वेश्चन देते बताइए तो, चलिए 1-2 क्वेश्चन देते बताइए तो। रूट अंडर 5 3 इसका सर्ट स्क्वायर है, बताइए तो। इसके बाद रेडिकेंड हो गया आपका 16, यहाँ के 6, ऑर्डर ऑफ सर्ट हो गया 6। फिर आपको बताइए यहाँ हो गया 27, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स हो गया 5। चलिए बताइए इसका ऑर्डर कौन हो, पहला का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा, दूसरा का ऑर्डर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तीसरा का ऑर्डर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ देखिए 6 है, यहाँ देखिए 3 है, ठीक है। लेकिन हम इसको चाहेंगे तो इसको और इसको चाहेंगे तो और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, रूट 16 को हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, रूट 16 को हम क्या करेंगे, देखिए 16 और 6 है, तो इसको क्या करेंगे 16 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 को पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और रूट ऑर्डर ऑफ सर्ट 6 है, तो इसको हम नीचे ला 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इसको हम जो एक्सप्रेस करके ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये नंबर का आपको पूछेगा ऑर्डर ऑफ सर्ट कितना है, तो इसका बोल देंगे 6, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ गया आप लोग को, ऑर्डर ऑफ सर्ट समझ में आ गया। चलिए इसको इरेज कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या था मेरे भाई, कंपेरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट। कंपेरिजन करना था, कोई भी मोनोमियल सर्ट हो, ठीक है, मिक्स सर्ट हो, कैसे समझेंगे ये बड़ा है, कैसे समझेंगे ये छोटा है, ठीक है। चलिए आपको अच्छे से समझाते हैं कैसे समझें। हेडिंग दीजिएगा मेरे भाई, देखिए कंपेरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट, हेडिंग देख के लिखिए कंपेरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट। हेडिंग दीजिए मेरे भाई, लिखिए कंपेरिजन ऑफ कंपेरिजन ऑफ MONOMIAL मोनोमियल सर्ट्स, कंपेरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट्स, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट, देखिए मान लीजिए 2 मोनोमियल सर्ट मान लेते हैं A, ठीक है, और B। इसका ऑर्डर ऑफ सर्ट कितना हो गया, N हो गया, इसका भी ऑर्डर ऑफ सर्ट N है। A और B एक नंबर है, इसमें से जो है, ठीक है, 2 सर्ट हो गया, दोनों मोनोमियल सर्ट है, ठीक है। इसको हम लिखे ऐसे करके लिखते हैं। मान लीजिए कि ये वाला जो सर्ट है ये छोटा है, ये वाला सर्ट जो है बड़ा है, ठीक है। ये वाला सर्ट छोटा है और ये वाला सर्ट बड़ा है, तो प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे, आप मान लीजिए कि ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, प्रूफ करेंगे ना। चलिए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम। तो प्रूफ ऐसे करेंगे मेरे भाई, मान लीजिए रूट 2 लिखते हैं, यहाँ रूट 3 लिखिए, तो आप तो देख करके बता दीजिएगा ना कि सर जो है ये जो है 3 बड़ा है, ये छोटा है। कैसे देख के बताएं मेरे भाई, क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर था समान था, दोनों का जो ऑर्डर था मेरे भाई वो क्या था, समान था। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो वही तो हुआ मेरे भाई, यहाँ भी n था, यहाँ भी n था, यहाँ भी n था, यहाँ भी n था। n क्या था मेरे भाई, ऑर्डर ऑफ ए सर्ट। n क्या था मेरे भाई, ऑर्डर ऑफ ए सर्ट। यहाँ भी ऑर्डर ऑफ सर्ट n था, यहाँ भी ऑर्डर ऑफ सर्ट n था। तो इससे देख करके पता लग गया हमको कि जो है 2 जो है छोटा नंबर है, 3 बड़ा नंबर है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सर्ट जो है दोनों का समान है। लेकिन क्या घटनाएं घट सकती है आगे आपके साथ, कि अगर हम मान लीजिए यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, अगर मान लीजिए यहाँ हम 4 लिख दिए और यहाँ 5 लिख दिए, तो बताइए मेरे भाई इसमें से कौन सा सर्ट बड़ा है, कौन सा सर्ट इक्वल नहीं, कौन सा सर्ट बड़ा है, कौन सा सर्ट छोटा है। तो कैसे बताइएगा आप लोग। अरे मान लीजिए हम हल्का वाला दिए, आप लोग बता दिए, अगर इससे भी भारी आ गया तब कैसे बताइएगा आप लोग। इसको हम बोलेंगे छोटा बोल देंगे, इसको बड़ा बोल देंगे। कैसे बोलिएगा, तो कैसे बोलेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ऑर्डर सेम था तो पता चल गया, जैसे चलिए 1-2 को और सेम ऑर्डर वाला दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है,
यहाँ बताइए 4 है, यहाँ 3 है। बताइए दोनों में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? बताइए आप लोग। लाजमी है कि बड़ा होगा। ये क्या होगा? बड़ा होगा, बिग होगा। ये क्या होगा? स्मॉल होगा, स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा? क्यों ये शर्ट बड़ा होगा, क्यों ये शर्ट स्मॉल होगा? क्योंकि इसलिए बड़ा होगा क्योंकि इसका जो ऑर्डर, इसका ऑर्डर दोनों का सेम है। यहाँ पे ए जो नंबर है वो क्या है? बी से बड़ा है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ठीक है। यहाँ जो 5 जो है 3 से बड़ा है। 5 जो है क्या है? 3 से बड़ा है। ए बी मत मानिए, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा आप लोग को। डायरेक्ट मान लीजिए अंदर वाला जो 5 है, ये अंदर वाला जो 3 है, 5 जो है 3 से बड़ा है और ऑर्डर सेम है, तो इसलिए हम बोल दिए कि ये वाला जो शर्ट है ये क्या है? बड़ा है और ये छोटा है। ऑर्डर सेम था तब, दोनों का 4 था तब, लेकिन आगे ये भी तो केस बन सकता है मेरे भाई। इसको भी तो हम लोग बोलेंगे ना मोनोमियल शर्ट, इसको भी तो आप मोनोमियल, जब कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग मोनोमियल शर्ट का, तो कोई भी मोनोमियल शर्ट हो सकता है। ये भी तो एक प्रकार का मोनोमियल शर्ट है, तो इसका भी कंपैरिजन कैसे कीजिएगा आप लोग? बताइए कैसे कीजिएगा? तो चलिए इसको हम अच्छे से समझाते हैं आप लोग को। बस आप लोग जुड़ करके रहिए, हमको बहुत सारा प्यार दीजिए, आप लोग खूब सपोर्ट कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब फॉलो कीजिए हमको मेरे भाई, ठीक है। एक एक चीज़ आप लोग को, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर करने का कोशिश करेंगे हम, खूब मेहनत करेंगे साथ में मिल करके, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए। अगर शर्ट का ऑर्डर समान रहेगा तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? देख लेंगे दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो वो लाजमी है कि वो वाला शर्ट भी जो है बड़ा होगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ रेडिकल या ऑर्डर ऑफ शर्ट को चेंज कर दिया दोनों नंबर का, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट आ गया, तब हम कैसे करेंगे? चलिए हम उसको आपको बताते हैं अच्छे से। आ जाइए आप लोग। देखिए 2 उदाहरण लेते हैं, उससे हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए 2 उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हम ले लिए 6, इसका ऑर्डर मान लीजिए 4, ठीक है मेरे भाई, और एक नंबर ले लिए 5, इसका ऑर्डर मान लीजिए मेरे भाई कितना? 3 मान लीजिए, ठीक है। 5 और 3 मान लीजिए। चलिए अब आप इस दोनों में बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसका और इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो ले लीजिए साइड में 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। कुछ होगा नहीं होगा, तो एलसीएम क्या हो गया 3 और 4 का मेरे भाई? एलसीएम क्या हो गया 3 और 4 का? बताइए क्या होगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना एलसीएम क्या हो गया मेरे भाई? 12 हो गया, ठीक है। एलसीएम क्या हो गया मेरे भाई? 12 हो गया, ठीक है। तो पहले तो इसको ऐसे करके आप लोग एक्सप्रेस कर लीजिएगा। यहाँ 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 पावर 1/4। यहाँ 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, ऐसे करके लिख दिए। तो एलसीएम क्या हो गया मेरे भाई? 12 हो गया, ठीक है। तो पुराइए 1/4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 फुट जाएगा? बताइए 1/4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ 12 फुट जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई नीचे किए तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, तब ना 3 कट के 1 आ जाएगा, तो 1/4 जो है आपका सेम रहेगा। यहाँ भी वही प्रोसेस करना है। 1/3 से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा 4 से। यहाँ भी 1/4 12 से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? सॉरी 12 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? सॉरी कितना से क्या आएगा? यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ना ये कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 1/3 आपका रहेगा ही, वेरी नहीं करेगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ लिख दीजिए 4। समझ में आ गया ये क्या किए हम? आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ एलसीएम 12 आया। 12 हमको पुराना था इसका, कहाँ पे? पावर में का जो डिनोमिनेटर में जो है हमको 12 पुराना था, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमको 12 आ गया। तो यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कट के 1 आ जाएगा, तो 1/4 जो है बदलेगा नहीं, सेम ही रहेगा। क्योंकि हम कोई भी डेसिमल को जो है 1 से मल्टीप्लाई करने पर जो उसका मान जो है चेंज नहीं करता है। और मल्टीप्लिकेशन रूम में भी पढ़े होंगे कि इफ़ एनी नंबर मल्टीप्लाई विथ 1 डज नॉट चेंज हिज वैल्यू, ठीक है। तो 4 भी जो है कट जाएगा तो 1 आएगा, तो कोई बात नहीं है। तो अब देखिए आगे का क्या प्रोसेस करते हैं हम। क्या बन गया ये? 6 पावर 3/12। 6 पावर बन गया 3/12। यहाँ देखिए क्या बन गया? 5 पावर 4/12। तो 12 को दोनों को क्या कर दीजिए? दोनों को क्या कर दीजिए? रेडिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो 6 को हम ऐसे रेडिकल एक्सप्रेशन में व्यक्त करेंगे, 12 इधर आ जाएगा 6 पावर 3। और इसको कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, देखिएगा मेरे भाई कैसे करेंगे। इसका रेडिकल एक्सप्रेशन यहाँ आ गया 12, ऑर्डर ऑफ रेडिकल आ जाएगा 12 और 5 के ऊपर 4। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया मेरे भाई, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। क्या बताइए तो आप लोग? हाँ
दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। अब यहाँ आप लोग बताइए 6 का क्यूब बड़ा है कि 5 का 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो बड़ा है, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो बड़ा है, या 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो बड़ा है। जल्दी बताइए आप लोग कौन बड़ा है। जल्दी बताइए आप लोग कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा है मेरे भाई। देखिए 6 के 36 6 के 216 होता है मेरे अनुसार। हाँ एक सेकंड रुकिएगा। हाँ 8। तो मेरे भाई हम कहाँ पे थे, आपको बोले थे कि जो है, एक सेकंड रुकिए, कैमरा को थोड़ा सा स्टेबल कर। आपको हम बोले थे कि जो है 6 का क्यूब देख लीजिए और जो है 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई देख लीजिए, दोनों में जो बड़ा है वही होगा सबसे बड़ा, सबसे वही जो है सर्च जो है ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ऑर्डर जो है दोनों का क्या हो गया, सेम ला दिए। कैसे ला दिए, सेम एलसीएम निकाल के। तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कितना होगा, 25 25 25 125 25 625। तो बताइए 625 बड़ा है कि 216 बड़ा है, बताइए मेरे भाई। 625 बड़ा है तो इसका मतलब ये वाला सर्च बड़ा हुआ। तो ये वाला सर्च किसको निकालने से आया, किसको प्रोसेस किए, जो ये वाला सर्च आया प्रोसेस, इसका प्रोसेस किए। तो मतलब कि ये वाला सर्च जो है बड़ा है किससे, इससे। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे करके लिख देंगे, क्योंकि जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल देंगे और छोटा है उसकी तरफ ये पूंछ दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। तो कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट भी देख लिए आप लोग, कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट भी देख लिए। अब कंपैरिजन ऑफ मिक्स सर्ट आप लोग, सॉरी कंपाउंड सर्ट और इसके बाद मिक्स सर्ट बता दें। चलिए पहले देख लीजिए मिक्स सर्ट। मिक्स सर्ट का टॉपिक नहीं दिखाते हम, लेकिन आप लोग ऐसे देख लीजिए। जैसे मिक्स सर्ट किसको कहते हैं, ए प्लस एक कोई रेशनल नंबर हो और जो है कोई सर्ट, रेशनल प्लस सर्ट। मिक्स सर्ट इसी को ना कहते हैं, जैसे ए प्लस, इसको मिक्स सर्ट कहते हैं। मिक्स सर्ट का फॉर्म किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। इतना में कोई संदेह नहीं है तो दबा के एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। इसको मिक्स सर्ट कहते हैं। तो मान लीजिए 5 प्लस हम √2 लिखे, ये एक मिक्स सर्ट है। तो और यहाँ लिखे 3 प्लस √3, ठीक है। तो बताइए दोनों में कौन सा सर्ट बड़ा हुआ, कैसे आप बताइएगा, कैसे बताइएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए कैसे बताइएगा। यहाँ हम 5 को लिख दिए 5 प्लस √2 को लिख दिए 1.414 डॉट 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 डॉट। यहाँ 3 को लिख दिए 3, इसको लिख दिए 1.732 डॉट 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 डॉट। 5 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 6.414 डॉट 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 डॉट। 3 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 4.732 डॉट 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 डॉट। अब बताइए ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। तो मतलब ये वाला बड़ा है इससे, ये वाला बड़ा है इससे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया ना। मिक्स सर्ट में कैसे कंपेयर करेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कंपाउंड सर्ट में कैसे कंपेयर किया जाता है। चलिए कंपाउंड सर्ट में अब हम आपको बताते हैं कैसे कंपेयर किया जाता है। हेडिंग देख लीजिएगा मेरे भाई, कंपेरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट्स। हेडिंग दीजिए मेरे भाई, लिखिए कंपेरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट। हेडिंग देख के लिखिए कंपेरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट। लिखिए COMPARISION कंपेरिजन, COMPARISON कंपेरिजन ऑफ कंपाउंड, COMPOUND कंपाउंड सर्ट्स, कंपेरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट्स। ठीक है, कंपाउंड सर्ट्स का कंपेरिजन कैसे करेंगे उसको आइए हम लोग आपको मिलकर बताते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कंपाउंड सर्ट हम मान लिए √7 माइनस √3, √7 माइनस √3, और दूसरा कंपाउंड सर्ट मान लिए √11 माइनस √7। अब बताइए इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे बताएंगे आप लोग, कैसे बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे बताएंगे आप लोग, बताइए। आप लोग को सवाल नहीं लग रहा है ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल। अच्छा सुनिए, पहले एक काम कीजिए, आप लोग जो है ना ये सब सवाल करके लाइएगा। 1-2 सवाल देते हैं, आप लोग सबका ऑर्डर बता के लाइएगा। तो ऑर्डर तो बताने वाला दे दिए, कौन सा सर्ट बड़ा है, हम एक प्योर सर्ट देते हैं, ठीक है, मोनोमियल सर्ट देते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप लोग करके लाइएगा। ठीक है।
करके लाइएगा तो एक दो सवाल उसका करेंगे। ओके, एक दो नंबर लेने दीजिए। एक सेकंड कुछ सवाल लिखे तो मेरा कुछ सवाल लिखिए। 3 उसको ऑर्डर में डाल दीजिए। यहाँ लिखिए 6, 4, यहाँ लिखिए 7। इसको होमवर्क करके लाइएगा। दोनों में से ये दोनों क्या है मेरे भाई, प्योर सर्ट है, मोनोमियल सर्ट है। आप लोग बताइए दोनों में कौन बड़ा है। क्या कीजिएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्या कीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद कितना से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे जो उतना एलसीएम के बराबर पूछ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दोनों का एलसीएम सेम आ जाए रहेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम वाला पार्ट को कहाँ डाल देंगे, ऑर्डर में डाल देंगे। इसके बाद आप लोग प्रोसेस करेंगे। इसको बना कर लाइएगा। था अभी जो हम आप लोग को बताया कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट कैसे करने के लिए, तो वैसे करके आप लोग निकालिएगा दोनों में कौन सा बड़ा है, आप लोग पता करके लाइएगा तो कल हमको। ठीक है, चलिए कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट आप लोग को अच्छा से हम बता दिए। कंपैरिजन ऑफ मिक्स सर्ट का एक और होमवर्क लिख लीजिए। तो 3 + √5। ठीक है, और एक लिख लीजिए 5 + √3। दोनों में का कंपैरिजन करके लाइएगा तो कौन बड़ा है। यह एक मिक्स सर्ट का होमवर्क हो गया आप लोग को। यह हो गया मिक्स सर्ट का होमवर्क। इससे पिछला वाला जो सवाल दिए वो था मोनोमियल सर्ट का होमवर्क दिए आपको। ये मिक्स सर्ट का होमवर्क दे दिए आप लोग को। अब लिखिए कंपाउंड सर्ट। पहले कंपाउंड सर्ट समझाते हैं, इसके बाद इसका भी एक होमवर्क दे देंगे आप लोग को। ठीक है, कंपाउंड सर्ट समझिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे बताया जाता है कंपाउंड सर्ट का। एक सेकंड दीजिए। तो कंपाउंड सर्ट कैसे बताएंगे, चलिए आप लोग देखिएगा। मान लीजिए दो एक नंबर मान लेते हैं, दो कंपाउंड नंबर ले, कंपाउंड सर्ट ले लीजिए। √7 - 3 हो गया √11 - √7। ठीक है, यह दो एक सर्ट है। ठीक है, दोनों का कंपाउंड निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, √7 - √3 जो है इसको क्या कीजिए, इसका डिनोमिनेटर कर दीजिए। ठीक है, इसका जो है डिनोमिनेटर कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, तो दोनों तरफ देख लीजिए नेगेटिव साइन है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो इसका रेशनलाइजेशन कीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, √7 + √3 हो जाएगा। नीचे में भी √7 + √3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, √11 है, और यहाँ क्या हो जाएगा √7। तो दोनों को जो रेशनलाइजेशन कीजिए, √11 + √7 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप लोग देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा a - b × a + b। तो क्या फॉर्मूला होता है, a²। ठीक है, a² - b²। क्या होता है, a² - b² बराबर क्या होता है, a - b × a + b हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √7 + √3। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा, √11 a² - b²। ठीक है, √11 + √7। अच्छे समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इतना तक प्रोसेस आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, जैसे कि चलिए इसको इरेज कर लीजिए, थोड़ा सा जगह बन जाएगा। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख दीजिएगा, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। इसको पहले करिए, क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, √7 का स्क्वायर होगा, √7 का स्क्वायर होगा क्या 7। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। तो 9 का रूट क्या होता है 3। 7 - 3 होगा, नीचे कितना होगा, नीचे √7 + 3। इसको सॉल्व करके आया, इसको सॉल्व करके कितना आएगा एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं।
कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ हमसे भी इरेज हो गया, इसको भी इधर कीजिएगा तो वही आता 4 ही आता, ठीक है। इसको भी करिएगा ना तो क्या आएगा 11 - 7 आता, ठीक है। और क्या आता नीचे में √11 + 7 आता, √7 आता, ठीक है। इरेज हो गया, आप लोग करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, हमने इतना लिखे हैं। तो 11 में से 7 जाएगा कितना होगा 4 होगा। यहाँ इसको भी हम ऐसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 4 लिखेंगे बटे √7 + √3। और इसको भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई 4 बटे √11 + √7, ऐसे करके लिखेंगे। तो अब जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका नोमिनेटर का कंपेयर कीजिए, ठीक है। सॉरी डिनोमिनेटर का कंपेयर कीजिए। क्यों कंपेयर करने बोल रहे हैं डिनोमिनेटर का, अगर जिसका जो बड़ा होगा मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा। कैसे छोटा होगा हम आपको बताते हैं कैसे छोटा होगा। मान लीजिए 1/4 है, ये मान लीजिए 1/6 है, मान लीजिए 6 बड़ा है 4 छोटा है। अगर हम 4 और 6 का कंपेयर करें तो 6 बड़ा है 4 छोटा है, लेकिन हम टोटल नंबर का कंपेयर करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई 1/4 बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ये क्या होगा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। कैसे छोटा होगा, क्योंकि 1 को 4 टाइम्स जो है हम पार्ट डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.25, लेकिन 1 को 6 टाइप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.16 आ जाएगा। इसलिए जो ये बड़ा होगा, लेकिन ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। ऐसे 4 और 6 का कंपेयर करेंगे, नीचे का नंबर का कंपेयर करेंगे तो 6 बड़ा होगा। जो बड़ा होता है उसका रेशनल नंबर क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। इसका रेशनल एक्सप्रेशन कैसा हो जाता है, वैल्यू रेशनल मान का वैल्यू क्या होता है, वो छोटा हो जाता है। देखिए ये 6 बड़ा है तो इसका रेशनल मान का वैल्यू क्या आ गया, छोटा हो गया। कैसे आ गया छोटा, बता दिए। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, दोनों में पता करना है। दोनों में क्या पता करना है, ये बड़ा है क्या ये बड़ा है। चलिए पहले पता करते हैं दोनों में कौन बड़ा है। दोनों में कौन बड़ा है मेरे भाई, आप लोग देख ही रहे होंगे √7 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो चर्चा किस पे चलेगी, इस पे और इस पे चलेगी। मान लीजिए √7 का मान को इसमें भी जोड़ेंगे, √3 में भी का मान में भी, और √11 का भी मान में भी जोड़ेंगे तो बात तो बराबर ही ना हुआ। बात क्या हुआ, बराबर ही हुआ। बात क्या हुआ मेरे भाई, बराबर ही हुआ, ठीक है। बराबर कैसे हुआ, मान लीजिए 2 + 5 कीजिएगा और मान लीजिए 4 + 2 कीजिएगा, इसमें भी 2 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 2 जोड़ रहे हैं। हम ये नंबर को भी देख लेंगे कौन बड़ा है, तो उससे नहीं बता देंगे कि नंबर बड़ा है, क्योंकि k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 क्या है, कांस्टेंट है, देखिए दोनों में मल्टीप्लाई हो। तो वही बात यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दोनों में √7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमको बस इतना पता करना है √3 बड़ा है या √11 बड़ा है। √11 बड़ा है, लाजमी है कि √11 बड़ा है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स दोनों का सेम है। तो ऑर्डर ऑफ, अब ये आपको प्योर सर ने बताया ना कि ऑर्डर जब सेम रहेगा तो कैसे पता करेंगे ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अंदर का रेडिकेंट नंबर से देख के पता कर लेंगे। लेकिन ऑर्डर सेम नहीं रहता, डिसिमिलर ऑर्डर रहता, तो उसमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेकर के प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसको मारिए गोली। चलिए इधर समझिए, जैसे √3 और √11 में कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। मतलब ये वाला जो नंबर है नीचे में वो बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा है तो लाजमी है कि ये नंबर जो है छोटा होगा। ये टोटल मान का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको जो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, मतलब ये वाला जो नंबर है टोटल, ये क्या है, बड़ा है और ये छोटा है। समझ गए। कंपाउंड सर्ट का कैसे करते हैं हम लोग प्रोसेस, रेशनलाइजेशन करके करते हैं। रेशनलाइजेशन में आप लोग याद रखिएगा कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो जो बड़ा होगा वो क्या होगा, उस सर्ट्स का मान क्या होगा, छोटा होगा। सॉरी सर्ट्स नहीं, उसका जो ये जो मान पूरा मान आएगा वो क्या होगा, छोटा होगा। कैसे छोटा होगा आप लोग देख लीजिए, 1/6 1/4 में 6 बड़ा है, लेकिन ये जो नंबर कैसे छोटा हो गया, क्योंकि 1 को जो 6 टाइम डिवाइड करेंगे और 1 को यहाँ 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे। तो इस टाइप से आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा कंपेरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट का। एक और एग्जांपल हम आप लोग को देते हैं, कंपाउंड सर्ट का एक्सप्रेशन निकालने कंपेरिजन करने के लिए। एक नंबर लिखिएगा मेरे भाई, √8 + √7 या √10 + √5, ठीक है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप एक चीज़ दिमाग लगाइए। मान लीजिए उसको हम प्रोसेस किए, उसका हम रेशनलाइजेशन किए, तो नोमिनेटर में क्या आ गया था, दोनों में 4 आ गया था, ताकि हमको नोमिनेटर का कोई प्रोसेस करना नहीं पड़ा। नोमिनेटर का जो है हम लोग को कोई प्रोसेस करना नहीं पड़ा, उससे हमको पता चल गया ये बड़ा है या नीचे वाला का डिनोमिनेटर देख करके हम अनुमान लगा लें। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ आप इसका जो रेशनलाइजेशन कीजिएगा ना,
तो क्या होगा, इसका मान आएगा 1, इसका मान क्या आएगा, ऊपर का नोमिनेटर का मान आएगा 1, इसका मान आ जाएगा 5, ठीक है। इसका मान क्या आ जाएगा मेरे भाई 5, ठीक है। इसका मान क्या आ जाएगा 5, इसका मान आ जाएगा 5। ठीक है, इसका मान आ जाएगा 5। तो थोड़ा मुश्किल है पता लगाना, ठीक है, क्योंकि जो है ऊपर वाला भी मान अलग है, नीचे वाला भी मान अलग है, तो थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। इसका भी स्क्वायर निकाल लीजिए, √8 प्लस √7 का स्क्वायर और √10 प्लस √5 का स्क्वायर निकालिए। तो क्या आ जाएगा, √8 का स्क्वायर आ जाएगा 8, √7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 56। यहाँ भी देखिए वही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ हो जाएगा 50। 8 7 15 हो गया, यहाँ भी 15 हो गया, देख लीजिए 15 प्लस 2√56, यहाँ भी 15 प्लस 2√56, ठीक है। 15 प्लस 2 15 प्लस 2, देखिए दोनों में सेम है। बात प्रोसेस इसका है, इसका प्रोसेस हो रहा है, ठीक है मेरे भाई, इसका प्रोसेस हो रहा है। टू क्या है, मल्टीपल्स ऑफ सर्ट है, टू क्या है यहाँ मेरे भाई, इसका मल्टीपल ऑफ सर्ट भी 2 है, इसका भी मल्टीपल ऑफ सर्ट 2 है, ये भी नंबर 15 है, यहाँ भी नंबर 15 है। बस चर्चा किस पे चलेगा, इस पे चलेगा। तो कौन है बड़ा, पहले आप लोग बताइए कौन है बड़ा, 56 बड़ा या 50 बड़ा है, कौन है बड़ा मेरे भाई, 56 बड़ा है। तो जब लाजमी है कि 56 बड़ा है, तो ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, क्योंकि 15 को जो हम इससे ऐड करेंगे, इसमें भी 15 ऐड करेंगे, तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ मल्टीपल ऑफ सर्ट, ठीक है, यहाँ भी मल्टीपल ऑफ सर्ट सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्डर दोनों का सेम है, तो मतलब जो अंदर वाला जो नंबर बड़ा है उसको वाला सर्ट बड़ा होगा, मतलब 56 का नंबर जो बड़ा है, 56 बड़ा है 50 से, तो मतलब ये नंबर, ये जो है कंपाउंड सर्ट जो है बड़ा होगा, ये वाला कंपाउंड सर्ट बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा आप लोग को समझा दिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या था, नेक्स्ट आपका टॉपिक था, एक दो होमवर्क दे देने इसमें। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जब निगेटिव नंबर आपको दिखाई देगा, जैसे दो सर्ट लिखे √5 माइनस √3, ठीक है, एक सर्ट लिखे √7 माइनस √8, जब निगेटिव नंबर रहेगा मेरे अनुसार, तब आप लोग क्या कीजिएगा, रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा। अगर जब पॉजिटिव नंबर रहेगा √3 प्लस √2, ठीक है, इस टाइप का रहेगा, √4 √5 प्लस √7 इस टाइप का रहेगा, तो आप लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, रेशनलाइजेशन करके देख लीजिएगा या स्क्वायर निकाल के देख लीजिएगा मन में कि किससे करने पर जो है हमको टर्म जो है सेम मिल रहा है। जैसे देखें ना 15 से मिला, उसमें न्यूमिनेटर सेम मिला, तो ऐसे करके आप लोग देख करके पहले पता लगा लीजिएगा, इसके बाद आप लोग प्रोसेस कीजिएगा। बोलिएगा तो हम ये भी सॉल्व करा देंगे, आप लोग लिख कमेंट में करके बताइएगा, तो हम जो है सॉल्व करके इसको देखेंगे क्या प्रोसेस हो रहा है। बस आप लोग जो इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा अपने से। आप लोग बताइएगा ये दोनों सर्ट में कौन बड़ा है, ये दोनों सर्ट में कौन बड़ा है, होमवर्क है, ये दोनों का पहले बताइएगा ये दोनों में कौन बड़ा है, और इसके बाद ये दोनों में कौन बना है, आप लोग बताइएगा। अगर नहीं बनेगा आप लोग से, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तब हम जो है अच्छे से मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग को सपोर्ट करेंगे, आप भी हमको सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए हम लोग देख लीजिए कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्ट भी देख लिए। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट। अब क्या देखना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट, ठीक है। चलिए दो सर्ट मान लेते हैं, दो सर्ट मान लेते हैं 2√5, ऑर्डर नहीं मेरे भाई, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ सर्ट, मोनोमियल सर्ट है, ये मान लीजिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसे कीजिएगा, ठीक है। तो इसका एडिशन कैसे करेंगे, दोनों में √5 है, तो √5 को कॉमन ले लेंगे, 2 + 5 से यहाँ, ठीक है। देख लीजिए क्या आ जाएगा, 7√5, ऐसे करके ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरा देखिएगा मेरे भाई कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 3√6 है प्लस 216, ठीक है, रूट के अंदर 200। इसका बताइए आप लोग कैसे करेंगे, इसका ऐड बताइए कैसे करेंगे आप लोग। चलिए हम बताते हैं। हम बताते हैं, देखिए 3√6 ऐसे हो गया, ठीक है।
इसको सॉल्व कीजिए, या इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6√6 आ जाएगा। कैसे आएगा, 6 का क्यूब, 2 को निकल जाएगा बाहर, 2 को का एक पेयर हो जाएगा तो आ जाएगा बाहर 6√6 हो जाएगा। ठीक है, 6 गुना 6 गुना 6 3 बार कीजिएगा, 2 को आ जाएगा बाहर, 2 को मिल के 1 को आ जाएगा बाहर और 1 को रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो कितना हो गया, √6 को ले लीजिए, 3 + 6 ले लीजिए तो आ जाएगा 9√6। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या था, मल्टीपल ऑफ सर्ट्स को कैसे ऐड करना है वो देखें। अब देखिए, अब क्या देखिए, अब देखिए मिक्स सर्ट को कैसे ऐड करना। ठीक है, यूनिट सर्ट को देख लिए, चाहे उसको यूनिट सर्ट हो गया चाहे मल्टीपल ऑफ सर्ट हो गया, कैसे ऐड करेंगे देख लिए। यूनिट सर्ट को तो आप ऐसे ऐड करेंगे, जैसे √2 हो गया और √3 हो गया, कैसे ऐड करेंगे। ये मान लीजिए दोनों क्या यूनिट सर्ट है। ठीक है, इसका मल्टीपल्स था तो आप देख लिए कैसे ऐड किए, इसका मल्टीपल्स था तो देख लिए कैसे ऐड किए। ठीक है, मल्टीपल्स के साथ था तो देख लीजिए, जैसे मल्टीपल्स यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, तो हम दिखा दिए कैसे ऐड करें। ठीक है, दोनों का क्या किए, सबसे पहले दोनों का क्या किया, सर्ट को कॉमन किए। जैसे यहाँ सीधे से जैसे देखिए यहाँ 3 था, √6 था, 216 था, तो हम क्या किए, सबसे पहले दोनों का सर्ट को कॉमन किए। यहाँ देखिए 216 था तो इसको 6 के टर्म में लाए ताकि जो है √6 हमको कॉमन निकल जाए और दोनों को ऐड कर दे। पहला प्रोसेस हम ही किए। लेकिन इस टाइप का जो सर्ट आएगा, इस टाइप का जो सर्ट आएगा, दोनों अलग अलग रहेगा तो क्या कीजिएगा, दोनों अलग अलग रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, √2 का मान क्या होता है 1.414, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.414, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 से, √3 का मान होता है 732। तो प्रोसेस करके आप लोग बता दीजिएगा, इसका मल्टी प्रोसेस कीजिएगा, इसका प्रोसेस कीजिएगा, करके बता दीजिएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, रूट का वैल्यू याद रहना चाहिए, कम से कम रूट का वैल्यू याद नहीं है तो निकालने के लिए आपको आना चाहिए एग्जाम में, तब आप लोग जो है आराम से बता दीजिएगा। तो मिक्स सर्ट का देख लिए, सॉरी मिक्स सर्ट कहते हैं, यूनिट सर्ट का देख लिए। अगर जब दोनों अगर जो क्या होगा सर्ट जो है डिसिमिलर होगा तो कैसे करेंगे, सिमिलर था तो क्या किए कॉमन ले लिए, लेकिन डिसिमिलर रहेगा तो इसी यही एक प्रोसेस है करने का, इसी से करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि मिक्स सर्ट रहेगा, जैसे 5 + √2 रहेगा और यहाँ रहेगा आपको 6 + √3 रहेगा, तब कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे देखेंगे, 5 + 1 मतलब 414 कर देंगे, बड़ा छोटा नहीं मतलब कैसे एडिशन करेंगे दोनों का, सॉरी एडिशन में 5 + √2 है तो इसको कैसे ऐड करेंगे, ये क्या है मिक्स सर्ट है, ये क्या है मिक्स सर्ट है, तो 5 √2 का मान दे देंगे 1.414, तो क्या आ जाएगा 6.414, ऐसे करके जो है इसका एडिशन निकाल लेंगे। चलिए बता दिए यूनिट सर्ट, मिक्स सर्ट। अब कंपाउंड सर्ट का लिखिए, कंपाउंड सर्ट। चलिए 2√3 मान लीजिए, -5√12 मान लीजिए, 2 से ज़्यादा सर्ट देखिए, सबका क्या है ऑर्डर जो अलग अलग है, देख लीजिए ऑर्डर अलग अलग है ना, सॉरी ऑर्डर बोलते हैं, सर्ट्स अलग अलग है। चलिए तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सबका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके सबका सर्ट्स जो है सेम करना पड़ेगा। 2√3 है, ठीक है, 3 3 चौके 12, 2 गुना 2 गुना 3, इसको लिख दीजिए, इसको 2 3 इसको लिख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 बचे 4 18, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 गुना 3, 3 3 9 दूनी 18 18, 3 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48 होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 3 48, ठीक है, इतना कर दिया। आप लोग देख लीजिए, ये हो गया 2√3, ये हो गया 5, 2 कॉमन आ गया बाहर, √3, ये हो गया 3, 2 और 2 बन गया, क्या आ जाएगा 4, ये हो गया √3, ठीक है। तो 2√3 -10 √3 प्लस 12 √3 कॉमन ले लेना है, क्या हो जाएगा 2 - 10 + 2, कोशिश कर लीजिए, 14 - 10 क्या हो गया 4, तो 4√3 क्या हो जाएगा मेरे भाई, बराबर हो जाएगा 4√3। कैसे सॉल्व किया आप लोग देख लिए। तो कंपाउंड सर्ट रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है आप लोग वो भी देख लिए। कंपाउंड सर्ट रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, 2 या 2 से ज़्यादा सर्ट रहेगा वो भी देख लिए आप लोग। चलिए कंपाउंड सर्ट को कैसे ऐड कर एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो देख लिए। मिक्स सर्ट को कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे वो भी आपको समझा दिए। इसके बाद मोनोमियल सर्ट या यूनिट सर्ट या प्योर सर्ट, ठीक है,
वो रहेगा तो उसको कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे वो भी समझा दिए। इसके बाद लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स, लास्ट टर्म जो है उसको समझा देते हैं, इसके बाद आपको ब्रेक दे देंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स, हेडिंग दीजिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स, ठीक है। हेडिंग दीजिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स। मान लीजिए दो सर्ट है, उसका ऑर्डर अगर सेम है, ठीक है, उसका ऑर्डर सेम है तो आराम से आप उसको लिख दीजिएगा, एंड ऑर्डर सेम है तो आराम से मल्टीप्लाई करने, समझे। जैसे मान लीजिए यहाँ √2 है, √5 है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो √2 √5 को √10 लिख सकते हैं, तो वही तो लिखे यहाँ पे ना, यहाँ जो लिखे हैं वही तो लिखे, इसी से लिखे ना। जैसे √15 √15 है तो इसको क्या कीजिएगा आप लोग बताइए, दोनों का ऑर्डर सेम है तो क्या लिख सकते हैं, दोनों को हम एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, 15 के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। पढ़ दिए, प्रोसेस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसका डिवीजन एक दिखा देते हैं। जैसे 2√3 डिवाइड करना है 3√27 से, तो क्या करेंगे, देखिए पहले दोनों का ऑर्डर जो है सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, ये मल्टीपल्स है, ठीक है, ये मल्टीपल्स है, 2 3 मल्टीपल्स, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2√3 लिखेंगे और इसको 3 को जो है 27 को नीचे लेते आएंगे, ठीक है, 3 3 9 3 27, यहाँ से जो है इसको 27 को आप ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए √27 को ब्रेक करेंगे कैसे आया, 3 3 9 3 27, 2 का 3 का एक बाहर निकल गया, ये √3 आ गया, तो ये 3 3 क्या हो गया 9 हो गया, तो इसको काट दीजिए, ठीक है, इसको काट दीजिए, क्या आ जाएगा 2/9 आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। इसी तरह करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर सर्च सेम नहीं है तो उसको सेम लाना पड़ेगा, ठीक है, सेम नहीं है तो सेम लाना पड़ेगा, ना तो कोई प्रोसेस ही नहीं बनेगा, तो फिर जो वो हार्ड हो जाएगा। मान लीजिए सर्च सेम नहीं है, 2√5 है, यहाँ 2√2 है, तो क्या कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, क्या आ जाएगा √5 √10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यही प्रोसेस हुआ इसका, क्या यही प्रोसेस होगा ना। चलो और एक सवाल देखिएगा आप लोग, और एक सवाल देखिएगा, जैसे मल्टीप्लाई करना है 3√3 को, 3 क्या है इसका ऑर्डर है, 3 इसका ऑर्डर है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4, तो कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको सेम ऑर्डर में लाएंगे। सेम ऑर्डर में लाने के लिए आपको बताए थे एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 के ऊपर क्या है 1/3 है, यहाँ 2 के ऊपर क्या 1/4 है, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, अभी हम आपको बताए ना 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। अभी आपको बताया था ना कंपैरिजन करने के लिए, जब ऑर्डर अगर अलग अलग रहता तो कैसे कंपैरिजन करते, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसे करके जो है आप इसको पहले निकालिए, इसको तोड़िए, इसका मान निकालिए, निकल जाएगा ऑर्डर, इसको सेम ऑर्डर में लाइए। सेम ऑर्डर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 और 4 का एलसीएम क्या आया 12 आया, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आएगा, ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 क्या आ जाएगा 3 पावर 1/12 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 12 पावर 1/12 हो जाएगा। अभी जस्ट आपको बताए थे हम कि कैसे ग्रेटर है कैसे स्मॉलर है करने के लिए, उससे क्या होगा ऑर्डर आप जो सेम ऑर्डर में लाते थे, दोनों का ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम करते थे, पहले ऑर्डर ऑफ सर्ट देखिए सेम कर लेना है, यहाँ 12 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ 12 लिख दिए और यहाँ क्या लिख दिए मेरे भाई 2 लिख दिए, देखिए ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम हो गया, ठीक है। तो आप आराम से प्रोसेस कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम हो गया तो यहाँ 12 लिख दीजिए, ठीक है, और 3 दूनी 6 हो गया मेरे भाई, अच्छे समझ गए आप लोग इसका प्रोसेस कैसे करना है। सॉरी एक सेकेंड रुकिए, यहाँ 4/12 है ना, यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 है, ऐसे कैसे कर दिए, ये आ गया 3 पे पावर 4 होगा ना, यहाँ क्या होगा 2 पे पावर 3 होगा, तो यहाँ क्या होगा 3 पावर 4 इंटू 2 पे पावर 3 होगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को क्या किया हम, क्या किए समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए ऐसे करके आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका मान निकल जाएगा। एक और डिवाइड लिखिएगा, एक और डिवाइड लिखिएगा, दोनों का सर्ट अलग अलग रहता है तब कैसे डिवाइड करते हैं, ये भी आई है, मान लीजिए दोनों का सर्ट अलग अलग है,
जैसे 5, 6, 3, 10। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। इसका भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑर्डर सेम करेंगे। तो एलसीएम लीजिए 6 और 3 का एलसीएम लीजिए, 3 1 3 दूनी 6 और 3 1 3। तो एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। 5 के ऊपर 1/6 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं तो बना हुआ ही अच्छा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको भी 10 के ऊपर क्या करेंगे, 1/3 है। तो इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 6 या 2 से। इसको भी क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। यहाँ लिखिए, यहाँ इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, ऐसे करें। इसको क्या कीजिए, यहाँ 6 लीजिए, यहाँ 10 का स्क्वायर लीजिए, ठीक है। देखिए ऑर्डर सेम हो गया, ऑर्डर सेम हो गया। बीच में यहाँ डिवाइड था, यहाँ डिवाइड था, तो ऑर्डर सेम हो गया। तो आप एक प्रोसेस ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 6 लिख लीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ 100 लिख दीजिए, ठीक है। ऑर्डर अगर सेम नहीं रहेगा तो उसको सेम लाना पड़ेगा। सॉरी, वीडियो के बीच में हम एक ये भी बात बोल दिए थे कि अगर मान लीजिए शर्ट्स डिसिमिलर शर्ट्स है, शर्ट डिसिमिलर, तो उसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर अलग अलग है तो उसके क्या करेंगे, ऑर्डर हमको सेम लाना पड़ेगा। सेम कैसे आएगा, एलसीएम निकाल के, तो क्या आ जाएगा इसका 1/8। ऐसे करके सॉल्व कर दिए। अच्छा से आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से सारा चीज़ हम डिस्कशन किए हैं। आशा करते हैं आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हमको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, ठीक है। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। पढ़ाई के साथ एक मोटिवेशन भी देना ज़रूरी है, तो सुनिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के